हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। जैसा हम सभी जानते हैं बच्चों कि हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट का जो पहला टॉपिक आज हम लेते हैं बच्चों, वन साइड फ्री ट्रेड पॉलिसी। आइए देखते हैं क्या बच्चों। इंग्लैंड वांटेड टू सेल द गुड्स मेड इन यूरोप फैक्ट्री इन इंडियन मार्केट। देखिए जो इंग्लैंड के बिजनेसमैन थे वो चाहते थे कि वो इंडिया के अंदर जो यूरोपियन फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर अपने गुड्स को बच्चों बेचें। बट दिस वाज नॉट द फ्लेक्सिबल, दे आर द पुअर क्वालिटी कंपेयर द इंडियन प्रोडक्ट्स। लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स के मुकाबले जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स हुआ करते थे बच्चों बहुत ही ज़्यादा पुअर हुआ करते थे, बहुत तरह बेकार हुआ करते थे, एकदम यूजलेस हुआ करते थे। सो इंडियन इंडस्ट्री हैज़ बीन द डेलिब्रेटली द डिस्ट्रॉय। और वो चाहते थे कि जो भारतीय इंडस्ट्री है उसको नष्ट कर दिया जाए बच्चों। ड्यूरिंग द रिजीम वन साइड पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड एडॉप्टेड। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, वन साइड फ्री पॉलिसी को अपना लिया, इन विच द हैवी ड्यूटी वर द इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ इंडियन कॉटन क्लॉथ ऑफ इन इंग्लैंड। इसमें उन्होंने क्या किया, यदि कोई इंग्लैंड में व्यापारी या बिजनेसमैन भारतीय कपड़ों को अपने यहाँ इंपोर्ट करता था तो उसके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने क्या किया था बच्चों, टैक्स लगा रखा था। देयर वर नो चेंजेस ड्यूटीज इम्पोज द गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड। और किसी भी प्रकार का चेंजेस उन्होंने सेम, अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से कोई कपड़ा या कोई चीज़ मंगाता था उसके ऊपर बच्चों उन्होंने लगा रखा। तो इस प्रकार से जो उन्होंने व्यवस्था की थी बच्चों उसको हम लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी के नाम से जानते हैं। एग्जिट प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं बच्चों ये एग्जिट प्रॉपर्टी क्या है। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द टैक्सेशन एंड द असेस कलेक्ट फ्रॉम द ऑफ प्रॉफिट्स वर टेकन टू इंग्लैंड एंड यूटिलाइज देयर कंट्री। देखिए यहाँ पर जितना भी बच्चों टैक्स कलेक्ट होता था, उसका जितना भी प्रॉफिट्स हुआ करता था वो उसका सारा का सारा जो फ़ायदा होता था वो इंग्लैंड अपने देश में करता था बच्चों। उसका यूटिलाइजेशन प्रयोग इंग्लैंड अपने यहाँ करता था। इंडिया में उसका किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट का रोल नहीं था। दिस वुड हैव द एग्जॉस्ट द वेल्थ ऑफ द कंट्री इंग्लैंड। और इस प्रकार से इंडिया का जितना भी वेल्थ, सोना चांदी हीरे मोती थे वो सब इंग्लैंड के डेवलपमेंट में लग गया था बच्चों। बाय विच द इंडिया द एडवांटेज ऑफ इट्स ओन द एसेट्स। जबकि इंडिया की संपत्ति है तो उसका जो बेनिफिट्स है बच्चों वो इंडिया में होना चाहिए, अपने देश के अंदर होना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। दिस इज कॉल्ड द एग्जिट प्रॉपर्टी। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, एग्जिट प्रॉपर्टी। यानी कि आपकी संपत्ति हो तो ये बच्चों आप उसका प्रयोग अपने यहाँ ना करके कोई दूसरा ही उस संपत्ति का यूज करता है तो उसको हम लोग एग्जिट प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। हिस्टोरियंस हैव the thoughts that this was the not so Europe and the America were the so developed today। जो हिस्टोरियंस मानते हैं कि अगर आप जो अमेरिका को ले लीजिए, यूरोप के लिए, वो इसी प्रकार से इतनी तेज़ी से बच्चों डेवलप्ड हुए हैं क्योंकि उन्होंने बाहर की जो संपत्ति है, वेल्थ है, उसका उन्होंने प्रयोग किया है। दिस मीन्स दैट द मेजर रीजन द क्लैप्स द डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी इन दिस टाइम। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से डेवलप नहीं कर पाई क्योंकि जितना धन की आवश्यकता थी वो सारा का सारा बाहर के देशों में चला जाता था। देखिए जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने इस इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया बच्चों और उन्होंने ब्रिटिश रूल के अंदर इसका सबसे पहले विरोध किया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वाज क्रिटिसाइज फर्स्ट टाइम इन एग्जिट प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दादा भाई नेहरू का नाम आता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई, मेकिंग लॉ। In the end of 17th century, there has been the big import cheap and the good quality clothes in England from India। देखिए 17th शताब्दी के समाप्त होते ही इंग्लैंड से बहुत बेकार क्वालिटी का कपड़ा इंडिया में इंपोर्ट होना शुरू हो गया। पीपल अप्रिशिएट द क्लॉथ सो मच दैट इट द क्रिएटेड फियर क्लॉथ द प्रोड्यूस इन ऑफ इंग्लैंड। देखिए लोगों के अंदर एक प्रकार का डर था कि ये जो कपड़ा बाहर से आ रहा है वो इंडियन मार्केट्स को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, बहुत ही बुरी क्वालिटी का था। देयर इन द 1712 ब्रिटिश द पार्लियामेंट फुली इम्पोज द ऑफ फॉल इंडियन एक्सपोर्ट द फ्यू वेराइटी। देखिए
इंग्लैंड के अंदर कानून पास कर दिया गया पार्लियामेंट में कि भारत से केवल कुछ ही क्वालिटी के कपड़े इंपोर्ट किए जा सकते हैं, बाकी किसी भी प्रकार का कपड़ा बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता बच्चों। इसी को हम लोग बाय मेकिंग ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। पॉलिसी अगेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ कौन सी पॉलिसी अपनाई थी बच्चों? ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वर अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया, जो ब्रिटिश के अंदर पैसे वाले लोग थे वो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। देयर फॉर इस्टेब्लिश ओनली द इंडस्ट्री इन इंडिया विच वर द देयर नीड टू जोग्राफिकल कंडीशन, वे इंडिया में केवल वही इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते थे जो उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यू लाइक जूट इंडस्ट्री, जैसे आप देखा जूट इंडस्ट्री, रेस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री वर एस्टेब्लिश इंग्लैंड, और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है उसको उन्होंने क्या किया है, इंग्लैंड में स्थापित किया। क्यों? क्योंकि जूट केवल इंडिया के अंदर ही उस समय अवेलेबल था। रॉ मटेरियल वाज टेकन फ्रॉम द इंडिया एंड फिनिश, ये लोग इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, इंग्लैंड में फिनिश गुड्स तैयार करके उसको हाई रेट पे इंडियन मार्केट्स के अंदर बच्चों उसको सेल आउट किया जाता था, और जो अगर उसकी कंपैरिजन करें इंडियन गुड्स के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा लोअर हुआ करते थे, बहुत बेकार क्वालिटी के हुआ करते। फॉर दिस पर्पज जूट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन बंगाल, ठीक है, और यही को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जूट इंडस्ट्री बंगाल के अंदर स्थापित किया। टी, मोचा, इंडिगो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर प्लांटेशन ग्रुप में उन्होंने डेवलप किया। नो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश द मिनरल रिच एरिया ऑफ द, उन्होंने कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं स्थापित की जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स या जो रिच एरिया है बच्चों, क्योंकि वो इंग्लैंड से इसको इंपोर्ट किया करते थे। दिस द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क द पोर्ट्स, और उन ट्रांसपोर्टेशन का केवल एक ही नेटवर्क था, वो पोर्ट्स के माध्यम में से आते थे। रोड्स एंड द रेल वाज द डेवलप्ड, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेल और क्या किया, रोड्स को क्या उन्होंने बहुत तेज़ी से बच्चों डेवलप किया, क्योंकि उसकी उनको आवश्यकता थी। इफेक्ट ऑफ द यूरोपियन इंडस्ट्री रिलेशन इन द 19th सेंचुरी ऑन द इंडियन इकोनॉमी, देखिए क्या प्रभाव पड़ा है बच्चों। 19वीं शताब्दी की बात कर लें बच्चों तो रिवोल्यूशन क्रांतियाँ बच्चों जो शुरू हो गई थी इंग्लैंड के अंदर, मशीनों से प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, जो क्वालिटी मशीन की थी वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हुआ करती थी हैंडमेड के मुकाबले, उनके प्राइजेस भी लो हुआ करते थे। ये ऐसी सिचुएशन थी कि उनकी जो डिमांड थी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई थी बच्चों, और जो हैंडमेड थे उनका प्रोडक्शन कम होने लगा। इसका रिजल्ट हुआ कि जो लेबर थे, हैंडीक्राफ्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी जॉब खोनी शुरू कर दी बच्चों, ठीक है, और जो हैंडीक्राफ्ट बंगाल के थे वो दूसरे देशों में जा कर के बच्चों कोई और भी काम करने लगे, और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर है वो बच्चों यहाँ पर शुरू हो गया था। देखिए ये 1780 का बॉम्बे और कलकत्ता को डेवलप किया गया बिजनेस पोर्ट के रूप में बच्चों। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस पैटर्न्स हैं वो समाप्त हो चुका है, और कॉलोनियल इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से इन्होंने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर डेवलप किया है। नेक्स्ट जो 17th सेंचुरी का है मछलीपट्टनम, इसको भी उन्होंने एक मेजर पोर्ट्स के रूप में डेवलप किया है देश के अंदर बच्चों। 18th सेंचुरी में ये भी बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर्स माना गया था। न्यू ब्रिटिश पोर्ट्स बॉम्बे जो बनाए गए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लोवेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मुस्लिम। उसके बाद क्या किया गया, बहुत कम मात्रा में मछलीपट्टनम पोर्ट से क्या किया गया था, इंपोर्ट करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। कुछ ग्लोसरी है, इनको देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट से मतलब होता है बच्चों हमारे गुड्स से। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में अगर हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और हाथ का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं बच्चों। चेक पॉइंट्स, देखिए चेक पॉइंट्स वे होते हैं जहाँ पर बच्चों टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश रूल के समय हमारे जो इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया और हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया। ये जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, बड़े बड़े देश हैं बच्चों, जो आज अपने आप को डेवलप्ड मानते हैं, वे यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उसको ले जा कर के ही बच्चों उन्होंने अपने देश को डेवलप्ड किया है। यदि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी या पैसा, वेल्थ हमारे यहाँ रहता तो आज हम उनसे ज़्यादा डेवलप्ड कहलाते बच्चों, क्योंकि उन्होंने दूसरों का पैसा यूज किया है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे बच्चों, जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इंडिया के अंदर केवल वही इंडस्ट्री स्थापित की जिसको उनकी आवश्यकता थी और जो उनके यहाँ पर नहीं थी।
ठीक है। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे जैसा आपको पहले ही बताया गया है, और वहाँ से फिनिश गुड्स ला करके मार्केट के अंदर सेल आउट किया करता है, और जिसका जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता था वे सब अपने यहाँ लेके चले जाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपका 20 जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। कल इसके आपको क्वेश्चन आंसर दे देंगे। चलिए ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।